मनुष्य जीवन कैसे होना चाहिए ताकि हम अपने आप को मनुष्य बोल सके। सब रूप से जो है हम शांत, सरल, सुस्त होना चाहिए, तभी जो है मनुष्य जीवन का सफलता है। इसके लिए जो है हमको जानना पड़ेगा कि हमारा जीवन में दुर्गति क्यों है, दुश्चिंता क्यों है, समस्या क्यों है, कहां से आता है ये समस्या। ये जितने चीज हमको दुनिया में दिखाई देते हैं, हमारा सामने जो जो समस्या आता है सब स्थूल रूप में हमको दिखाई देता है, इसके पीछे कुछ विचार होते हैं। यह जो विचार का जो भीड़ जमा हुआ है, इसी से समस्या होता है। हमारा सामने हम किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं। हम व्यक्ति को नहीं मिल रहे, व्यक्ति का साथ साथ व्यक्ति का पीछे जो विचारों की तरंग है उसको हम मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कोई पुराण शास्त्र पढ़ रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसका पीछे जो है, अब जो कुछ भी देख रहे हैं वो इसका पीछे विचार है, विचारों की धारा है। सब अलग अलग विचारों की धारा है, वो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जितना जो है भीड़ है और उसके अंदर आप घुसेंगे, ज्यादातर विचार आपके अंदर घुसेगा, अपने आप एंट्री कर लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। कब विचार आ जाएगा जान ही नहीं पाएंगे। जब तक जानेंगे तब तक वो विचार जो है उथल पुथल मचा लेगा। इसीलिए जो है बोला गया है ध्यान करने के लिए शांत में, सहज अवस्था में, अकेले में ध्यान करने के लिए, अकेले में बैठने के लिए। क्योंकि जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें जो है यह बहुत जरूरी होता है। कंट्रोल नहीं आता है मन के ऊपर, कुछ नियंत्रण नहीं है। तो जहां पे डोर खुला है तो कोई भी घुस सकता है। अब डोर बंद करने का प्रक्रिया तो पता ही नहीं है। मन की डोर को कैसे बंद करना है, कब खोलना है, कितना खोलना है, वो नहीं पता है। तो इसीलिए कुछ भी घुस सकता है। यही बड़ा समस्या है। हम जो शरीर जिसको बोल रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये भी विचार का एक पुंज है। जितने भी शरीर देख रहे हैं हम यहाँ, सब में विचार जो है भरा हुआ है। अब मनुष्य में जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विचार भरा हुआ है मनुष्य में। अन्य जीव में उससे कम। अन्य जीव में जो है वो केवल जो है बेसिक जो मौलिक कार्य है उसको संपन्न करने के लिए विचार उतना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं। मनुष्य के लिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा विचार है। लेकिन मनुष्य को जानना है कि मतलब ये विचार क्या है। ऐसा देखा जाएगा तो जो स्थूल पदार्थ है, हम जिसको बोल रहे हैं जड़, उसके अंदर भी विचार पड़ा हुआ है। वो किस रूप में पड़ा हुआ है? ध्वनि रूप में, वाइब्रेशन का रूप में है, कंपन का रूप में है, स्पंदन का रूप में है। इसीलिए तो दो चीज को जब टकराते हैं, दो वस्तुओं को टकराते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज निकलता है, या घर्षण करने से आवाज निकलता है। और जो आवाज निकल रहा है, जो शब्द निकल रहा है, जो ध्वनि निकल रहा है, वह कुछ नहीं है, वो विचार का स्थूल रूप है। विचार उससे सूक्ष्म है,
जो ध्वनि व आवाज निकल रहा है वो फर्दर स्थूल रूप है, और जो बॉडी हम देख रहे हैं बाहर वो उससे भी स्थूल रूप है। भाई इतना ही जानना है। तो जिसको पृथ्वी तत्व बोल रहे हैं वो सबसे स्थूल रूप है, तो उससे थोड़ा पतला हो जाएगा, चला जाएगा जल तत्व में, फिर अग्नि तत्व में, फिर वायु तत्व में, फिर आकाश तत्व में। फिर आकाश तत्व का ऊपर जो है चित्त में चला जाएगा, चित्त रूप में समाहित हो जाता है, वो चिन्मय रूप उसको बोलते हैं। तो हमको जानना है चिन्मय रूप। अब हम पड़े हुए हैं कहां? पृथ्वी तत्व जल तत्व में। तो इसलिए जो है संयम करना जरूरी पड़ता है। जानना, इस चीज को इतना पहले जान लेना है, स्वीकार कर लेना है कि हम जड़ में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। एक तरह का हम पागल है, एक तरह का जिसको बोलते हैं सुप्त है, सोए हुए हैं या सपने में है, जो कुछ बोलो उसको, क्योंकि सपना भी एक भीड़ है। सपना क्या? एक भीड़ है, वो अटैक करता है हमको। हम जानते हैं, हम सोच रहे हैं मैं सपना देख रहा हूं, सपना नहीं देख रहा, वो भीड़ तुम्हें अटैक कर रहा है। क्राउड अटैक, विचारों की भीड़ है, हमको अटैक कर रहे हैं, हमें पता नहीं, हम सोच रहे हैं हम सपना देख रहे हैं। अब उसमें से कभी मजा भी आता है, कभी दुख आता है। अब कौन बताएगा? अब अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप 2 थप्पड़ भी दे देगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो यही होता है। और जिसको आप घृणा करते हो, अगर थोड़ा कुछ बोल भी दिया, आपको आघात, चोट लग जाएगा, फट से गुस्सा हो जाओगे। सब विचारों का खेल है, कुछ नहीं है। आप संसार में किसी भी वस्तु को त्याग कर लो, घर, पुत्र, स्त्री, धन, सब कुछ, यश, सब कुछ त्याग कर लो, फिर भी आप मुक्ति नहीं पाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे, जब तक विचारों में फंसे हो। क्योंकि विचार से ही सब कुछ आया हुआ है। असली चीज तो विचार है, वहां से सब कुछ आ रहा है। ये स्थूल चीज, ये ध्वनि, जो वाणी, सब कुछ वही विचार का ही स्थूल रूप है। ये इमोशंस जो है वो भी उसी का ही स्थूल रूप है। उससे सुख, इमोशन भी एक तरह का विचार है। वो सूक्ष्म से आके उतर के हंसना, रोना या जो कुछ हम एक्सप्रेस करते हैं, यह भी एक तरह का विचार ही आता है। अब क्या करें? इसलिए देखना है ये संसार को। कुछ भी चीज हमारे सामने आए, कोई भी आए, हमको यह देखना है विटनेस भाव में कि यह विचार की समूह है। इसलिए एक वस्तु में हम फंस जाते हैं, क्योंकि वस्तु का क्या रूप है? ऐसे देखा जाएगा शरीर में भी क्या है, मांस, ये हार्डी, ये सब चीज है। और कोई भी वस्तु देखो आप, वो वस्तु में क्या है? जड़ पदार्थ का जो है कुछ मिलन है, कुछ कलर दे दिया गया उसके ऊपर, कुछ कोटिंग दे दिया गया, कुछ चमकाया गया, बस। और क्या है? वस्त्र क्या है? कपास है, धागा है, और उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। अन्न में भी भिन्न भिन्न जो है कलर देके, सुगंध देके, उसमें भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी वस्तु, गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, घर मकान कुछ भी हो, सब क्या है? पत्थर, ईंट, यही सब चीज है, मेटल। कुछ का आता है व्यवहार में, और हमें पता नहीं उसको व्यवहार भी कैसे करना है। हम सोचते हैं गाड़ी है मतलब हमको चढ़ के भागना है। अब भाई कहां भागना है?
घर है मतलब हम सोच रहे हैं इतना बड़ा मकान है, हमारा एक एसेट बन गया। हम सोच रहे हैं क्या एसेट बन गया? पूरा आकाश जब तुम्हारा है, अगर तुम डिक्लेयर करोगे कि संपूर्ण आकाश मेरा है, तो कोई तुम्हारे साथ युद्ध करने नहीं आ रहा है भाई, छीनने नहीं आ रहा है। तो छोटी सी चीज का पीछे क्यों भागना है? फिर भी इस सब को छोड़ देने से भी तब भी मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि विचार में फंसा हुआ है। क्योंकि इसका जो सूक्ष्म रूप है वो अंदर फंसा हुआ है, अंतःकरण में। वो जो सूक्ष्म रूप है वहां से फिर स्थूल रूप प्रकट हो जाएगा। कोशिश करके देखो, ये सारे चीज को छोड़ दो, जाके बैठो, फिर धीरे धीरे ये चीजें इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होने लगेंगे, क्योंकि वो विचार में ऑलरेडी है। फिर इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहीं गया नहीं, वो छुप गया है। छुपन छुपाई खेल रहे हैं, वो हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। कभी बैराग्य आ गया, थोड़ा चला गया, कहीं मंदिर में घूम गया, कहीं मठ में घूम गया, कहीं पिकनिक स्पॉट में चला गया, बस फिर आया, फिर वही हाल है। तो ये छोटा छोटा है। बड़ा बैरागी भी ऐसे ही फंस जाते हैं। कोई कोई संन्यास ले लेते हैं, जाके मठ में मंदिर में रहते हैं, तब भी वो स्थूल में फंस जाते हैं। फिर जाके वहां पे अलग तरह का स्थूल में फंस जाते हैं, चकाचंद में फंस जाते हैं। वहां भी समस्या है। तो इसलिए जो है, कहीं भी रहो, विचार से जो है सावधान रहना। जितना कम विचार रहेगा, सूक्ष्म विचार रहेगा, अच्छा है। जो उपयोगी है उतना ही है, जो उपयोगी नहीं है उसको छोड़ो। और वो डिफरेंट फॉर्म में आता है हमारा सामने। कभी मारीचराक्षस का सामने फॉर्म में आ जाएगा, कभी पुतना का फॉर्म में आ जाएगा, या कभी ताड़का का फॉर्म में आ जाएगा, किसको पता है? बड़े चेंज करता रहता है फॉर्म। ये जितने भी चीज आता है हमारा सामने, सब उसका रूप है, अलग अलग रूप है, और हम उसमें फंस जाते हैं रूप रंग में। तो इसलिए हर चीज को देखने से सोच लेना चाहिए कि ये विचार का समूह है। ये मेरे सामने जो आ रहा है, ये विचार का समूह है, और मेरा इमोशन का साथ खेला जा रहा है। इतना जानना चाहिए। इसलिए वो आएगा, चला जाएगा। इसलिए आप सुने होंगे कि बहुत सारे आध्यात्मिक में आजकल बोल रहे हैं कि विचार को जो है कुछ करना नहीं है, वो आता है जाता है, खाली देखते रहो। क्यों देखते रहो? इसीलिए विचार को खाली देखते रहो, विटनेस करते रहो, विचार आएगा जाएगा, आप उसको कुछ नहीं करना, छेड़खानी नहीं करना। तो इसीलिए, क्योंकि विचार ही स्थूल रूप में भी आता है ना। वो तो खाली विचार बोल रहा है, मैं उसके साथ ऐड कर रहा हूं। जो स्थूल रूप आ रहा है वो भी विचार है, जैसा भी है। अगर फिल्म में भी आ रहा है, स्क्रीन में, वो भी विचार है। सीरियल में आ रहा है, वो भी विचार है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ रहा है, वो भी विचार है। कहीं भी आ रहा है तो उसके साथ फंसना नहीं। और जो मन में आ रहा है विचार, वो भी वही विचार है। या सपने में आ रहा है, वो भी विचार है। सपने में तो फंस जाते हैं, सपने में तो पता ही नहीं है, सपने में तो कंट्रोल नहीं होगा ना। लेकिन जागृत अवस्था में कम से कम कंट्रोल होना चाहिए पहले। सपने का तो बात बाद में है। तो यह विचार जो है अचेतन में है, अचेतन से अवचेतन, अवचेतन से चेतन में आता है। तो हमको जो है उसी स्टेज में फिर चला जाना है। उसको क्या करना है? ये जो चेतन से फिर जाएंगे अवचेतन में, अवचेतन से अचेतन में, फिर उसके बाद में हम पूर्ण चेतन में जाएंगे। क्योंकि हम जब जानबूझ के जाएंगे तब हमको चेतन, पूर्ण चेतन में जा सकते हैं। जब वो हमको कंट्रोल में ले लेता है, रात में नींद होता है, तब नहीं होगा। तब हम अब अचेतन में जा रहे हैं, स्वप्नों में अवचेतन में जा रहे हैं, बट वो नहीं होगा, क्योंकि वो हमको कंट्रोल में ले रहे। हम उसको कंट्रोल में लेके जाना चाहिए। हम जानबूझ के जो है अवचेतन और अचेतन में जाना चाहिए। जाने के लिए क्या है? हमको विचार को देखना पड़ेगा, बस जस्ट देखना पड़ेगा। विचार आ रहा है, जा रहा है। किसी भी चीज को, चाहे वस्तु हो, मन में जो विचार हो, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, उसको एक विचार का पूंजी का रूप में देखना चाहिए, बस। इट इज ए बॉल ऑफ थॉट्स, कंपोजिशन ऑफ थॉट्स, स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स, इतना ही जानना है।
अगर इतना जान लिए तो उसके बाद जो है धीरे 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 हम अवचेतन को भी जानेंगे, जो ड्रीम स्टेट में आता है उसको भी जानेंगे। ये भी हमारा एक ड्रीम स्टेट ही है। तो वो ड्रीम स्टेट जो है फर्दर इससे थोड़ा अचेतन की तरफ है, इसका मूवमेंट जो है अचेतन की तरफ ज्यादा है। वो जो ड्रीम स्टेट है रात को, फर्दर जो हम अचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। अचेतन में जो खजाना है हम उसको जान नहीं पाते हैं, अंधे की तरफ जो है हम घूमते हैं। जैसे कमरे में जो है सोना चांदी भरा हुआ है, अंधा यार गया और उस कमरे का अंदर पूरा घूम के आ गया, उसको क्या पता लगेगा सोना चांदी है? कुछ नहीं पता लगेगा उसको। वही हाल है हमारा रात को जो है सब नींद में। हम अचेतन में जाते हैं, खजाने को चारों तरफ जो है हम घूमते हैं, लेकिन वापस आते हैं, लेकिन खजाना हाथ में नहीं लगता है। तो इसलिए जो है आंख खोल के देखना है खजाने को, इसी को ध्यान बोलते हैं। अचेतन को आविष्कार करने का उपाय है ध्यान। अंधेरा को आविष्कार करने का उपाय है ध्यान। तब जो है मुक्ति मिल सकता है। तब जो है पता लगेगा कि कहां से क्या खेल चल रहा है। जब तक पता ही नहीं लगा तब तक कैसे होगा? तब तक तो मूर्ख जैसा जो है, मूड जैसा हम फंसते रहेंगे। अब जो है कभी सुख मिल गया थोड़ा, कभी दुख, कभी ऐसा ही फंसते रहेंगे, उलझन में फंसे रहेंगे, टेंशन में फंसे रहेंगे और कोई उपाय ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करना है कि जानने के लिए जीवन में कैसा खेल चल रहा है विचारों का। हरि ओम तत्सत।